जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो क्रांतियाँ हैं आने वाले एग्जाम में पूछी जाती हैं। इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन। देखिए, आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, हरित क्रांति किससे संबंधित है, क्या है, इसके बारे में देखिए पूरी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। देखिए, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। देखिए दोस्तों, हरित क्रांति का आरंभ 1960 ईस्वी में हुआ था। हरित क्रांति का जो आरंभ है 1960 ईस्वी में हुआ था। यह फसलों के उत्पादन से संबंधित है। या किससे संबंधित है? या फसलों के उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के कारण ही गेहूं और धान की पैदावार में हरित क्रांति के कारण ही गेहूं और धान की पैदावार में जो काफ़ी वृद्धि हुई है। इसमें देखिए, विश्व में सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1967 से 68 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो भारत में पूछा जाए, अगर भारत में हरित क्रांति के जनक, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। इसमें देखिए, हरित क्रांति से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिए, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है, या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तथा इसकी शुरुआत 1964 से 65 में हुई थी। इस क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। इस क्रांति को भी ऑपरेशन फ्लड कहा। ऑपरेशन फ्लड पूछ दिया जाए किससे संबंधित है, तो ये दुग्ध क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति पूर्णतः 13 जनवरी हुई थी तथा इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इसके जो जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। देखिए पीली क्रांति। पीली क्रांति देखिए, यह तिलहन और खाद्य तेल उत्पादन से संबंधित है। यह तिलहन और खाद्य तेल उत्पादन से संबंधित है। हमारा भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। जो भारत है तिलहन उत्पादन में बहुत ही आगे, यानी आत्मनिर्भर है, स्वयं पर निर्भर है। वर्ष 2013-14 में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन लगभग 32.9 लाख टन हुआ था। 13-14 में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन 32.9 लाख टन प्राप्त हुआ था। इसकी शुरुआत 1980 में पूर्व पीएम राजीव गांधी ने तकनीकी तौर पर स्वयं हस्तक्षेप करके किया था। स्वयं हस्तक्षेप किया था पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने। देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति के बारे में जानकारी। ये नीली क्रांति का संबंध यह मत्स्य यानी मछली उत्पादन से संबंधित है तथा इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। सन 2013-14 में हमारे भारत ने 95.8 लाख टन मत्स्य उत्पादन कर विश्व में दूसरे स्थान पर अपना स्थान बनाया। अगला देखिए, भारत में नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी व अरुण कृष्ण है। भारत, देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन 2 बन रहे हैं। भारत में नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी व अरुण कृष्ण है। ठीक है। गुलाबी क्रांति देखिए, गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा जो मछली है उसके उत्पादन से है। इसकी शुरुआत 1996 ईस्वी में की गई थी। हमारा जो भारत है विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादन में है। जो भारत देश है जो विश्व का सबसे बड़ा झींगा और मछली उत्पादन में है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेज दें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो को अच्छे से नोट कर लें, देख लें। देखिए, काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध यह पेट्रोलियम, खनिज तेल, इथेनॉल तथा कोयला उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति का मतलब ही कोयला उत्पादन से है। ठीक है। इस क्रांति के अंतर्गत पेट्रोल में जो है 10% इथेनॉल मिलावट का लक्ष्य रखा गया था। पेट्रोल में 10% किसे मिलाना चाहिए? आता है इथेनॉल, लक्ष्य रखा गया था। दूसर क्रांति का यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। दूसरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। इस क्रांति के कारण देश में प्रतिवर्ष 25.25 मिलियन उर्वरक का उत्पादन व खपत हो रही है। 25.5 मिलियन टन उर्वरक का उत्पादन व खपत हो रही है।
आगे देखते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? देखिए रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध या अंडा उत्पादन व मुर्गी उत्पादन से संबंधित है। भारतीय मुर्गी एक वर्ष में लगभग 65 अंडे देती है। भारतीय जो मुर्गी है वो लगभग एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिकन मुर्गी एक वर्ष में लगभग 295 अंडे। अमेरिकन मुर्गी जो एक वर्ष में लगभग 295 अंडे देती है। भारत में अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर, यानी भारत में जो अंडा उत्पादन में है प्रथम स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। और मछली उत्पादन में बांग्लादेश का है। मछली उत्पादन में पश्चिम बंगाल का है। और चावल उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। इस क्रांति की शुरुआत 2002 में बांग्लादेश के पीएम खालिदा जिया ने की थी। जो इस क्रांति की शुरुआत 2002 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो खालिदा जिया थे उन्होंने की थी। सुनहरी क्रांति देखिए, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति इसका संबंध बागवानी से, इसमें विशेष रूप से सेब उत्पादन से तथा इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। बागवानी भारत की जीडीपी में 31% योगदान देता है। बागवानी में भारत में जो बात है वो विश्व में कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 से 2006 में फलों के बगीचों और बीजों के विकास के लिए शुरू किया गया। बीजों के विकास के लिए शुरू किया गया। इंद्रधनुषी क्रांति, इस क्रांति में सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का उद्देश्य था। जो इंद्रधनुषी क्रांति है, इंद्रधनुष का रंग 7 कलर का होता है, मतलब इसी से संबंधित है। इस क्रांति में सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का उद्देश्य इंद्रधनुष सभी रंगों को मिलन है। ठीक है। नई कृषि नीति लागू हुई जिसे इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति, इसका उद्देश्य मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाना, किसानों को न्यूनतम दर पर लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना। इस क्रांति के तहत भारत को पूरी तरह से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना। गोल क्रांति, गोल क्रांति देखिए, गोल क्रांति का संबंध, इसका संबंध आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। हमारा भारत पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादन देश है। प्रथम स्थान पर चीन है। भारत में आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। भारत में जो आलू उत्पादन में है प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए। जय हिंद।